हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एसएन के पाठशाला पर। जैसा कि आपको दिख रहा है कि आज हम एक स्टोरी राइटिंग जिसका नाम है द गोल्डन एग उसकी कहानी को कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत ही आसान शब्दों का यूज़ करूंगा ताकि आप इसको एग्जाम में आसानी से लिख पाएँ। तो वे बच्चे जो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक पढ़ाई कर रहे हैं, उनके राइटिंग सेक्शन में एक क्वेश्चन आता है कि राइट अ स्टोरी यूजिंग द फॉलोइंग हिंट्स। तो उन्हें कहानियाँ पता ही नहीं होती है। पता नहीं होने का वजह से वो हिंट्स को बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो समझ नहीं पाते हैं। ये कहानियाँ बहुत ही अच्छी है, मोरल कहानियाँ हैं और बार बार रिपीट होने होती है। ठीक है, तो इस टाइप की कई ऐसी कहानियों का सीरीज मैं लाने वाला हूँ। कई कहानियाँ ऑलरेडी अपलोडेड हो चुकी है चैनल पर, आप उसे देख सकते हैं। देखिए, आज की कहानी को हम पहले स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए और इसको समझ लेते हैं। उसके बाद जो भी बात होगा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। तो कहानी का टाइटल, सबसे पहला जो काम होता है किसी बच्चे को, वो क्या करना होता है, हिंट्स को पढ़ने के बाद सबसे पहले टाइटल को लिखना होता है। तो कहानी में क्या लिखना है, द गोल्डन एग। ये कहानी द गोल्डन एग के बारे में है, यानी कि सुनहरे सोने के अंडों के बारे में है। तो कहानी कैसे स्टार्ट होती है देखिएगा, साथ में पिक्चर्स ऐड है ताकि आप कहानी को और अच्छे से इंजॉय कर सके और समझ सके। काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में बताने वाला हूँ ताकि और आपको अच्छे से याद हो जाए। तो स्टार्ट किया जाए। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, अ फार्मर हैड अ गूज। एक फार्मर के पास एक बत्तख था। दैट लेड अ गोल्डन एग एवरी डे। जो लेड यानी कि देता था एक सुनहले अंडे को, यानी कि सोने के अंडे को, एवरी डे प्रत्येक दिन। द एग प्रोवाइडेड, यह जो अंडा था, प्रोवाइडेड यानी कि प्रदान करता था, एनफ मनी, पर्याप्त रुपए, फॉर द फार्मर, उस किसान को, एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी को, फॉर देयर डे टू डे नीड। तो किसान को और उसकी पत्नी को दैनिक जीवन के जो कार्य थे उसके लिए एनफ मनी प्रोवाइड करता था, यानी कि प्रदान करता था ये जो एग था, सोने का जो अंडा था। कहानी आगे बढ़ती है। द फार्मर एंड हिज वाइफ वर हैप्पी। फार्मर और उसकी पत्नी क्या थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। किस लिए, फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक, कि उनका जीवन यापन अच्छे से चल रहा है। इस कारण से वो काफ़ी दिनों तक काफ़ी खुश थे, बहुत अच्छे से खुश थे। बट वन डे, लेकिन एक दिन, द फार्मर गॉट एन आइडिया। फार्मर को एक आइडिया आया। एंड थॉट, और उसने सोचा। एक दिन फार्मर क्या हुआ, गेट एन आइडिया का मतलब होता है एक आइडिया का दिमाग में जन्म लेना। एक आइडिया आया और उसने सोच विचार किया। सोच में क्या करता है वो, क्या सोचता है वो सुनिएगा। वाई शुड आई टेक जस्ट वन एग अ डे। वाई शुड आई, मुझे क्यों एक ही एग ग्रहण करना चाहिए एक दिन में, या मैं क्यों एक ही एग लूँ एक दिन में। वाई कांट आई टेक, वाई कांट आई टेक ऑल ऑफ देम, क्यों ना मैं ले लूँ। ऑल ऑफ देम का मतलब हो गया सब के सब, एट वंस, एक ही बार में, एंड मेक अ लॉट ऑफ मनी, और बहुत ज़्यादा पैसे बना लूँ। अब समझ सकते हैं आप लोग कि किसान क्या सोच रहा है कि एक ही बार में उस गूज से सारे के सारे सोने के अंडे निकाल लूँ। वो रोज़ एक एक देता है, उससे क्या होने वाला है, उससे तो मैं अमीर नहीं हो सकता, मुझे बहुत समय लगेगा उससे। तो अब वो क्या डिसीजन लिया है उसके बारे में पढ़ते हैं। द फुलिश फार्मर्स वाइफ, उस मूर्ख फार्मर की पत्नी जो थी, ऑल्सो अग्रीड, मूर्ख फार्मर की पत्नी साथ में क्या हो गई, अग्रीड, उससे राजी हो गई। एंड डिसाइडेड टू कट द गूज, एंड डिसाइडेड टू, और डिसाइड किया उन लोगों ने क्या, टू कट यानी कि काट देने के लिए, द गूज स्टमक, उस जो गूज था उसका स्टमक यानी कि पेट को फाड़ देना या काट देना, फॉर द एग्स, किसके लिए, अंडों के लिए। एज सुन एज दे कील्ड द बर्ड, एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही, दे कील्ड द बर्ड, उन्होंने बर्ड को मारा, एंड ओपन द गूज स्टमक, और उस गूज यानी कि बतख के अंडे को, सॉरी स्टमक यानी पेट को खोल के देखा, टू फाइंड नथिंग, तो उन्होंने क्या पाया, कुछ नहीं, बट गट्स एंड ब्लड, यानी केवल मांसपेशियां, कुछ चिथड़े मिले उसके शरीर के, और ब्लड यानी कि खून मिला। वहां पर केवल यही था, अंडा था ही नहीं। तो आपको समझ में आ रहा होगा। इन्होंने ट्राई तो किया था कि वो एक ही बार में क्या बने, राजा बन जाए, लेकिन इनका कहानी उल्टा पड़ गया। अब आगे देखते हैं। द फार्मर, अब इस तरह से जो किसान था, रियलाइजिंग हिज फुलिश मिस्टेक, मैं रियलाइजिंग का मतलब होता है महसूस कर लेना, या फिर अब क्या कर सकता है, सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि उसको रियलाइजेशन हो गया था, उसको समझ में आ चुकी थी, वो समझ चुका था अपने फुलिशनेस यानी कि फुलिशनेस के बारे में, अपनी मूर्खता के बारे में, हिज फुलिश मिस्टेक, अपनी गलती के बारे में जो उसने किया था। क्राइज ओवर, अब वो रोने लगता है, एंड क्राइज ओवर द लोस्ट रिसोर्स, रिसोर्स का मतलब होता है खजाना, जो भी संपत्ति उसके पास थी, क्या था, उसका अंडा देने वाला वो बतख, अब वो नहीं था, पेट के अंदर भी अंडे नहीं थे। तो इस तरह से उसको अब समझ में यह बात आ चुकी थी, तो इसलिए अब वो उस पर रोता है।
मोरल क्या है इसका कि थिंक बिफोर यू एक्ट, कुछ भी करने से पहले आप जरूर सोचें। बिफोर मतलब पहले, एक्ट मतलब करना। तो थिंक बिफोर यू एक्ट का मतलब हो गया कि कभी भी कुछ अगर आप करते हैं तो उससे पहले सोच जरूर लें, क्योंकि अगर हम सोचते नहीं है ना और कोई भी कार्य करते हैं तो उसका परिणाम बहुत हानिकारक हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो हर बार हमारे लिए अच्छा हो, दिमाग में रखिएगा। तो जो लोग विद्वान होते हैं वो हर चीज़ को सोच समझ कर करते हैं। अब यहाँ पर मैं इस कहानी में आपको कुछ और ऐड करना चाहूँगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस कहानी से क्या जानने को मिला कि एक बत्तख के अंडे से परिवार का पोषण हो रहा था, यानी कि स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे ये कहानी चल रही थी। काफ़ी खुशी था, खुशी का माहौल था। लेकिन एक दिन लालच ने घर बना लिया। लालच को इंग्लिश में कहते हैं ग्रीड। ठीक, उसने क्या किया, घर बना लिया। और जब लालच का जन्म हुआ तो एक ही बार में सब कुछ प्राप्त कर लेने की लालसा जगी, और उस कारण में क्या हुआ, एक गलत डिसीजन लिया गया, और एक गलत डिसीजन ने पूरा जीवन को तबाह कर दिया। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कहानी को कि हमें भी जब कुछ सीखने जाते हैं तो कोई चीज़ एक बार में प्राप्त नहीं होती है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ चुकी होगी। इसका मोरल आप अपने जीवन में उसका यूज़ करके समझ सकते हैं। एक एक स्टेप उठाइए और अच्छे से चीज़ों को सीखिए। जिनको इंग्लिश नहीं आती वो लोग बहुत ज़्यादा इससे डरते हैं, लेकिन आप एक स्टेप उठा कर तो देखो, उसको कंप्लीट तो करो। उसके बाद देखना सेकंड स्टेप भी आपको समझ में आने लगेगा, फिर सेकंड करते हैं थर्ड समझ में आने लगेगा। आप एक ही बार में पूरा तरह से कंप्लीट नहीं कर सकते हो किसी भी चीज़ को। इसी के बारे में है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा कि कैसा लगा आपको। ठीक, दूसरा, अगर आपको ये पसंद आता है दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए ताकि वो भी कुछ सीख लें। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही।